काशी, विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा बैजापुर महाराष्ट्र से बेलपत्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और तेरी कृपा लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। रंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण की कथा कह रही है, भगवान का पावन चरित्र कह रहा है। एक मानव की देह, मनुष्य का शरीर, मानव की देह, मनुष्य का शरीर, और उस मानव की देह में भगवान शिव की अविरल भक्ति। ऐसा नहीं कि मानव का शरीर नहीं मिलेगा या मानव की देह नहीं मिलेगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, और ये मानव की देह मिलती रहे। पर उस मानव की देह के मिलने पर यदि भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव की अविरल भक्ति आप और हमको प्राप्त हो जाए, तो ये मानकर चलना कि हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया और हम इस संसार सागर में भव सागर तक पहुंचने की अपनी एक सीढ़ी बना ली। परमात्मा तक पहुंचने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान की अविरल भक्ति एक सीढ़ी है। आप जिस भी देवता की आराधना करें, चाहे आप राम जी की आराधना करें, चाहे आप कृष्ण भगवान की आराधना करें, चाहे आप शिव जी की आराधना करें, चाहे आप देवी की आराधना करें, चाहे आप किसी देवता की आराधना करें, पर उन परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति, विश्वास, श्रद्धा एक सीढ़ी का काम करती है। और यदि वो विश्वास की सीढ़ी नहीं हो, भक्ति की सीढ़ी नहीं हो,
भरोसा नहीं हो तो परमात्मा तक पहुंचना भी कठिन है। छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। छत तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, पर परमात्मा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की नहीं, भगवान की अविरल भक्ति की जरूरत पड़ती है। यदि भक्ति अपने अंदर है और वो भक्ति का दिखावा नहीं होता, वो भक्ति का कभी दिखावा नहीं होता, भीतर से परमात्मा को भजा जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यदि छत तक जाना है तो सीढ़ी की जरूरत होगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, खींच कर बोलना पड़ रहा है, गला पकड़ रहा है। छत तक जाने के लिए केवल सीढ़ी ही चाहिए, पर अगर भगवान तक पहुंचना है, परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंचना है, तो सीढ़ी की जरूरत नहीं, भक्ति की जरूरत पड़ेगी। और वो भक्ति क्या? माँ शबरी अम्बा जब राम जी महाराज के सामने आती हैं तो मेरे राम जी भी शबरी अम्बा को नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं। कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे राम जी ने कहाँ द्वारका के राजा भगवान कृष्ण और कहाँ विदर्भ देश की महारानी राजकुमारी रुक्मणी। ना तो कभी रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को देखा था, ना कभी रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से मिली थी, ना कभी रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से मुलाकात की थी, ना रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का चेहरा देखा था, ना रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कभी बात की थी। ना कभी मिलना हुआ, ना कभी देखना हुआ, ना कभी मुलाकात हुई। फिर रुक्मणी जी के दिल में, रुक्मणी जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव कैसे जाग गए? सब्जी लेने जाते हो कभी कभी? उत्तर दो जरा, जम के तो बोलो। जाते हो? जाकर पूछते हो सब्जी का भाव? अरे बोलो तो। क्यों भैया बैंगन क्या भाव है? क्यों भैया शक्कर क्या भाव है? क्यों भैया चने की दाल क्या भाव है? क्यों भैया अरहर की दाल क्या भाव है? सब्जी बिना भाव के नहीं मिलती, किराना
बिना भाव के नहीं मिलता, फ्रिज बिना भाव के नहीं मिलता, सोना हीरा चांदी बिना भाव के नहीं मिलती, तो भगवान बिना भाव के कैसे मिल सकते? वो बिना भाव के कैसे मिलेगा? रुक्मणी जी ने भगवान को कभी नहीं देखा था। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन भी नहीं किया था। ना मुलाकात की, ना दर्शन किया, ना मिले, ना देखा, कुछ भी नहीं। फिर रुक्मणी जी के दिल में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्यार, इतना प्रेम कैसे प्रकट हुआ? वो प्रेम प्रकट होने का कारण क्या था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुक्मणी जी ने सत्संग किया था। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रुक्मणी जी ने क्या करा? अपने पिता भीष्म की गोद में आकर बैठ जाती थी। कोई आता था, आकर कहता था कि भगवान द्वारकानाथ ने पूतना को पछाड़ दिया, तृणावत को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया। भगवान कृष्ण ने अनेक अनेक प्रसंग, कोई आता और भगवान कृष्ण के प्रसंगों को सुनाता जाता। जब भगवान कृष्ण के प्रसंग रुक्मणी जी सुनती रहीं, तो अंदर एक प्रेम का भाव जागृत हुआ, एक प्रेम प्रकट हो गया। किसी व्यक्ति के बारे में आपसे अगर बार बार कहा जाए ना, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, तो मन में भाव जागृत होगा। एक बार उससे मिले तो अपन देखें तो सही, एक बार चलो। भाव जागृत हुआ। कल हम विशाल संचेती जी से कह रहे थे कि विशाल जी, आप 2-4 बार तो कुबरेश्वर धाम आ गए होगे। तो विशाल संचेती जी कह रहे थे, नहीं गुरु जी, 2-4 बार नहीं, ना जाने कुबरेश्वर धाम पर क्या है, मैं 8 से 10 बार कुबरेश्वर धाम पहुंच गया बाबा के धाम पर। हम सुनते रहे, शिव ऐसे हैं, शिव महापुराण की कथा ऐसी है, कुबरेश्वर धाम ऐसा है, बाबा का धाम ऐसा है। हम बार बार सुनते हैं तो हमारे मन में मिलने की एक आस जागृत हो जाती है। लड़के ने सोचा था अभी मैं पढ़ाई करूंगा, अभी शादी वादी नहीं करूंगा, पर लड़के की बहन ने, लड़के की माँ ने, लड़के के रिश्तेदारों ने लड़की की खूबियां बताना प्रारंभ करी। इतनी बढ़िया है, ऐसी है, इतनी जोरदार, लंबे लंबे बाल हैं, बड़े बड़े आँख है, उसके सिर पर बिंदी अच्छी लगती है, पढ़ी लिखी है, उसने ये एजुकेशन करा है, ये कोचिंग करी है, ये जानती है, सिलाई जानती है, कढ़ाई जानती है, बनाई जानती, सब जानती है, उसको सब आता है। तो लड़के के मन में आया, जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो एक बार जरा मिलने में जाता क्या है, मिले तो सर। जब लड़की से मिलना हुआ, उसने देखा कि जो घर के लोगों ने कहा था बिल्कुल वैसा ही है, पढ़ी लिखी भी है, मेरे लायक भी है, तो लड़के ने हाँ भर दिया। लड़की से कहा गया है तू एक बार मिल तो सही, लड़का ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तो उसने कहा मिलते हैं। सुना, सुना तो प्रेम जागृत हुआ। अब आप लोग क्या कर रहे हो? शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। किसका चरित्र सुन रहे हो? देवादिदेव महादेव का, भगवान शंकर का।
जब शिव जी का इतना चरित्र तुम बेजापुर में सुन लिए, कहीं तुम छत्रपति संभाजी नगर सुन लिए, तुम नासिक में सुन लिए, तुम मालेगांव सुन लिए, जब तुम बार बार शंकर जी का चरित्र सुनते जाओगे सुनते जाओगे सुनते जाओगे तो अंदर से उससे मिलने की तमन्ना बढ़ती चली जाएगी। एक बार जरा शंकर जी से मिलूं तो सही, कि उनकी कथा इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा, ये विचारणीय बात। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गाते हैं, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए, उसकी केवल कथा सुनिए अपन, केवल कथा। रुक्मणी जी ने केवल भगवान कृष्ण के विषय में सुना था और फिर रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ जब पक्का किया तो रुक्मणी जी ने पत्र लिख दिया कि सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना दे, मेरी नैया अड़ी है मझधार, गुरु जी उसे पार लगा देना। पत्र लिख दिया, पत्र लेकर ब्राह्मण देवता को भेज दिया। द्वारकाधीश के पास पत्र पहुंच गया। द्वारकानाथ ने कह दिया कि रुक्मणी जी से कह दो कि श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाए, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। रुक्मणी जी ने केवल सुन रखा था, भगवान को देखा नहीं था, पत्र भेज दिया और वो पत्र के माध्यम से भगवान रुक्मणी को लेने के लिए आ गए। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये दो भक्ति की सीढ़ियां हैं। अगर किसी ने कथा सुनना प्रारंभ कर दी और कथा सुनते सुनते अपना चित्त अपना मन भगवान में लगाना प्रारंभ कर दिया तो समझ लो कि शिव जी को मिलने में देरी नहीं होगी, भगवान शंकर जरूर। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख